वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धार्थ स्वान्तस्तमीश्वरम्। मर्म भरा आख्यान है संगीता रही गाए राठौर कैसेट में तुम्हें केवट संवाद सुनाए। प्यारे भाई बहनों, यह श्री रामचरितमानस का मार्मिक प्रसंग केवट संवाद मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान दें। भक्तों, शंखवीरपुर में एक वृक्ष तले रात बिताने के बाद सवेरा होते ही श्री राम लक्ष्मण व सीता मंत्री सुमंत को विदा करने लगे तो सुमंत जी ने टूटे हृदय से कहा कि प्रभु, आप तो वापस नहीं जाओगे, लेकिन सीता मैया को ही मेरे साथ वापस लौटा दो। भक्तों, सीता कब वापस लौटने वाली थी? वे सुमंत से बोली, मंत्री सुनो, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। मंत्री जी, आप जानते हो ना, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। और सुनो, चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिन है, संगीता गा कर कहती है। इस तरह सीता जी भी जब नहीं लौटी तो सुमंत ठगे से खड़े रह गए। श्री राम ने उनको नम्रता से समझाया और कहा कि मंत्री जी, तुम अवधपुरी में जाकर पिताजी और माताजी से कहना कि वो लोग तो नहीं लौटे, मैं 14 वर्षों के बाद सकुशल घर लौट आऊंगा। भक्तों, निराश होकर सुमंत जी खाली रथ को लेकर जब अयोध्या के लिए चले हैं तो क्या हाल है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को भी। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को भी, तोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को भी।
क्यों है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो जब अवधपुरी में नहीं लौटे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं वहां पर कैसे जाऊंगा, कैसे मुझे अच्छा लगेगा। आगे क्या हो रहा है जरा ध्यान देकर सुने। कट खाने हुए ही ना रहे, अड़ गए दुलंती मार उठे, थपकियां सारथी ने जब दी, थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। राम शरण भैया जी जरा ध्यान लगा के सुनना कि घोड़ों की जब यह दशा है तो आप अंदाजा लगाएं कि बूढ़े सुमन जी की क्या हाल होगा। भक्तों, गमगीन अवस्था में रथ लेकर सुमंत वापस अयोध्या के लिए चले तो इधर क्या हुआ। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरस के पहुंचे राज किशोर। श्री राम लक्ष्मण और सीता गंगा के किनारे पहुंच गए। बंधुओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवट से बोले कि भैया सुनो, सुन केवट मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। जाना है बड़ी दूर, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। भैया केवट मेरी बात को सुन लो, जरा इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान। आज्ञा मात माने बन आए, सीता प्यारी को संग लाए। आज्ञा मात माने बन आए, सीता प्यारी को संग लाए। संग में लक्ष्मण भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है।
मत्स्य भेष में खड़े श्री राम केवट से कह रहे हैं कि भैया अपनी नाव इधर किनारे ले आओ, मुझे गंगा से पार उतार दो, हमें बड़ी दूर जाना है, जंगल में जाना है। केवट दूर से ही बोला, प्रभु मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना, सिया राम हरे। भक्तों, ज्ञान दृष्टि से उसने भगवान को पहचान लिया और मन ही मन फूला न समाया। विचार करके कहीं तुम्हारा मरम में जाना। यहाँ तुलसी रचित चौपाई के दो अर्थ हैं। पहला यह है कि मागी नाव अर्थात भगवान श्री राम ने नाव मांगी लेकिन न केवट आना, अर्थात केवट नहीं आया, यानी राम के नाव मांगने पर भी केवट नहीं आया। दूसरा अर्थ ये है मागी नाव न, अर्थात भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी, केवट आया, यानी केवट बिना श्री राम के बुलाने पर आया। आगे कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला कि तुम्हारा भेद मैं जानता हूं और जानबूझकर मैं गड्ढे में थोड़ी गिरूंगा। तो कहने लगे, श्री राम बोले केवट से कि सुनो, मरम न जान सकी मैया, जाके कुछ का मैंने दूध पिया, दिया पुत्र का प्यार पिता ने, निस दिन हमको अब गोद लिया। केवट, तुमने मेरा मरम क्या जाना मैं समझ नहीं पाया। जिस मैया ने हमें दूध पिलाया है उस मैया ने भी मेरा कभी मरम नहीं जान पाया, और आप कह रहे हो कि मैंने आपका मरम जान लिया है। क्या बात है? पर मोह जाल में मातु पिता। तूफानी भैया जी, भगवान श्री राम बोले, पर मोह जाल में मातु पिता, मेरा कुछ भी भेद न पाई सके, लक्ष्मण भैया और जनकी लली, कछु मरम न मेरा जान सके। लक्ष्मण भैया और जनकी लली, कछु मरम न मेरा जान सके। केवट, तुम मर्म की बात करते हो, ऐसा है मुझे गंगा से पार कर दो। केवट बोला, नहीं नहीं, ऐसा है प्रभु, मैं तो तुम्हारा मर्म जानता हूं। इसी समय केवट और श्री राम की दृष्टि जब एक दूसरे पर पड़ी, भक्तों आंखों से आंखें मिलते ही श्री राम मुस्काने लगे और केवट के हृदय की बात समझ गए। भक्तों, केवट के हृदय की बात क्या थी जिसे वो बार बार कह रहा था कि कहीं तुम्हार मरम में जाना। वो मर्म वाली बात आप जरा सुने ब्रजेश भैया जी। ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, जग जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा में थी। जग जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा में थी।
पद सेवा करना चाहता था। भक्तों, पूर्व जन्म में यह केवल कछुआ था। क्षीर सागर में जब विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे तो यह कछुआ श्रीहरि विष्णु के चरणों का स्पर्श करने जाता, तभी शेषनाग फुसकार मार देते थे। वह बेचारा चरणों तक नहीं पहुंच पाता था। उसकी अटल भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उसे त्रेता युग में पद सेवा करने का वरदान दिया। आज भक्तों, वही श्री हरि विष्णु श्री राम रूप में अवतारे हैं। शेषनाग अवतारी लक्ष्मण हैं और लक्ष्मी जी जो हैं वो सीता बनी हुई हैं। वही कछुआ आज केवट बना है, इसलिए वह कहता है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। दूसरी मर्म वाली बात आप जरा सुने। चित्रकेतु गंधर्व राज को शाप मुनि ने दे दीना, अपने शाप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना दीना। अपने शाप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना दीना। जब विनय करी गंधर्व राज, तब मोक्ष का मार्ग बता दिया। बनेगा केवट की उद्धार इसी विधि बता दिया। तू नाव बनेगा केवट की उद्धार इसी विधि बता दिया। भक्तों, जब मुनि ने गंधर्वराज चित्रकेत को शाप दे दिया तो चंद्रकेत ने चरणों पर गिरकर उद्धार का मार्ग पूछा। तो मुनि ने बताया कि मेरे साप वस्तु वृक्ष तो अवश्य होगा, लेकिन तुझे काटकर जब केवट अपनी नाव बनाएगा तो त्रेता युग में श्री राम के चरणों का स्पर्श होगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। भक्तों, आज वही समय आ गया है। अंतर्यामी श्री राम ने केवट के हृदय की बात जानकर कहा, सुनो। सुज्ञानी ओ सुज्ञानी, सुज्ञानी ओ सुज्ञानी, हाँ सुज्ञानी ओ सुज्ञानी, हम जानी या तुम बात मैं समझ चुका हूँ, तो ध्यान दे। तुमने मरम हमारो पायो, हाँ ज्ञान ज्योति से रूप लगायो, ज्ञान ज्योति से रूप लगायो,
दिया था, यानी चंद्रकेत को शाप दिया था, तो उसका मैंने उद्धार भी बताया था। और आपको मेरे चरणों की लालसा थी, चरणों की सेवा आप करना चाह रहे थे, तो आज मैं इच्छा के लिए आ गया हूँ। आगे बोले भगवान, हमने अपनो वचन निभायो, हाँ चल के तुमसे मिलने आयो, चल के तुमसे मिलने आयो, अब न करो आनाकानी, हाँ अब न करो आनाकानी, हम जानी या तुम जानी। आगे क्या हो रहा है श्रुति भैया? खड़े खड़े हम तुम्हें बुलावे, हाँ खड़े खड़े हम तुम्हें बुलावे, लक्ष्मण भैया भेद न पावे, सीता मन में सब जानी, हाँ सीता मन में सब जानी, हम जानी या तुम जानी। सुज्ञानी ओ सुज्ञानी, हाँ सुज्ञानी ओ सुज्ञानी, हम जानी या तुम जानी। भगवान श्री राम केवट की बात समझ गए और आशीर्वाद देकर आगे कहने लगे, भैया हमें बहुत देर हो रही है, अब तो नाव इधर ले आओ और जो कुछ चाहते हो वह सब सब कहो। केवट बोला, प्रभु मैं आ रहा हूं, लेकिन भगवान श्री राम बोले, प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। क्या कहने लगा केवट? तब केवट कहने लगा, सकुचाहट के साथ कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। प्रभु अगर आप पूछते हो तो सुनो, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। लगता है, लेकिन आप कह रहे हो तो
मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्या कहने लगा केवट? चरणों की रज जादू की भरी मोई डर लागे। चरणों की रज जादू की भरी मोई डर लागे। जादू है जो पत्थर से सुंदर स्त्री बना देती है और हमारी नैया तो काट की है। भला पत्थर से जब स्त्री बन सकती है तो हमारी नैया को भी शायद। हाँ, केवट हंसने लगा और आगे क्या कहने लगा? तरनी मुनि धरनी होई जाई बाट पर मोर नारी उड़ाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई बाट पर मोर ना उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू नहीं जानऊ कछु और कबारू। यही कारण हम अब देर करी मोहि डर लागे। चरणों की रज जादू की भरी मोहि डर लागे। प्रभु, मैं तो इसी नाव के द्वारा ही पूरे परिवार को पालता हूँ और कहूँ जो नारी बन गई तो हम और परिवार कैसे पले? प्रभु, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए न रहे। और प्रभु, आप जानते हो ना कि हमारी इच्छा क्या है कि हम तुम्हारे पैर की सेवा करना चाह रहे हैं, तो हमें कैसे मुझे पैर मिल जाता सेवा करने के लिए। और आगे भगवान कहने लगे, सुनो केवट, तुम बड़ भागी होगे केवट, जो नारी और मिल जाएगी। घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएगी। घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएगी। सेवा चरणों की एक करे, भगवान श्री राम कहने लगे केवट से, सेवा चरणों की एक करे, दूजी सिर बैठ दबाएगी। जब एक रसोई तैयार करे
दो नारियां हो जाएंगी तो तुम्हारी बात कछु और ही हो जाए। और फिर एक से दो हमेशा अच्छे रहते हैं। सुनो केवट, रुपयों में एक रुपया का केवट कछु महत्व नहीं होता। एक पुत्र और इकलो भैया परिवार को महत्व नहीं होता। केवट ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, ठीक कहते हो प्रभु, क्या मैं जानता नहीं हूँ? आगे केवट कहने लगा, जिनने दो दो नारी बिहाई, प्रभु सुन रहे हो ना, जिनने दो दो नारी बिहाई, बेनर बिन मारे मर जाई सिया राम हरे सिया राम हरे। और सुनो प्रभु, तुमने दो नारायण की बात कर गई, सामने हम कान लगे बैठे कछु बात ना की और सुनाए तो नहीं, ध्यान लगा के सुनियो। जीवन नरक होत है जग में, प्रभु जीवन नरक होत है जग में, स्वामी साफ लिखी ग्रंथन में सिया राम हरे सिया राम हरे राम। प्रभु मेरी समझ में तो जिसका सत्यानाश कराना हो बाकी तो शादी कर दे। सही बात है प्रभु। तुम बन काय को जा रहे हो और ज्यादा कुछ सुनो चाहते हो तो और सुना है, सुनो। सोच सुनीति दो नारी यदि, सोच सुनीति दो नारी यदि उत्तान पाद की ना होती। तूफानी भैया जी, सोच सुनीति दो नारी यदि उत्तान पाद की ना होती, तो ध्रुव बन खड़ को ना जाती, तो ध्रुव बन खड़ को ना जाते राजा की वारी ना होती। केवट कहने लगा, प्रभु पिता तुम्हारे के प्रभु जी यदि तीन रानियां ना होती तो तुम भी बन को ना जाती, तो तुम भी बन को ना जाते, बर्बादी ऐसी ना होती। प्रभु प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, आप स्वयं तीन मैयाओं के कारण वन को जा रहे हैं। भक्तों अब तो केवट की बात कछ ऊंची पड़ी और प्रभु मन ही मन में सोचने लगे कि अब क्या करें, केवट से क्या कहें। केवट तो बड़ो होशियार है। जवाब खाकर आखिर श्री राम कहने लगे कि भैया अब तुम्हारा जिसमें भला हो वही काम करो, जैसे भी हो
अपना संशय दूर करके हमें गंगा से पार कर दो। और भगवान श्री राम क्या कहने लगे केवट से, मल्लिहा देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। मल्लिहा देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। सवा पहर गंगा तट भी तो पल पल होती अबारी। सवा पहर गंगा तट भी तो पल पल होती अबारी। और चिंता तुर लक्ष्मण मेरे भैया, चिंता तुर लक्ष्मण मेरे भैया, सोच में जनक दुलारी। गंगा नीर से भरी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। हम तपसी जंगल को जाए रे, सुन के वट मेरे भैया। केवट भैया, तुम जानते हो ना कि हमें गंगा से पार जाना है, और आप ऐसी बात कर रहे हो। हम तपसी जंगल को जाए रे, सुन के वट मेरे भैया। और मागन होय सो मांगिल मल्लिहा, मागन होय सो मांगिल मल्लिहा, पार लगाए दी नैया भैया। देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। मल्लिहा देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। सवा पहर गंगा तट भी तो पल पल होती अबारी। सवा पहर गंगा तट भी तो पल पल होती अबारी। और चिंता तुर लक्ष्मण मेरे भैया, चिंता तुर लक्ष्मण मेरे भैया, सोच में जनक दुलारी। गंगा नीर से भरी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। मल्लिहा देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। हम तपसी जंगल को जाए रे, सुन के वट मेरे भैया। और मागन होय सो मांगिल मल्लिहा, मागन होय सो मांगिल मल्लिहा, पार लगाए दे नैया भैया। देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। मल्लिहा देर क्यों करी है, खेके लगा दे पल्ली पार रे। भगवान श्री राम को ज्यादा बेचैन देखकर केवट बोला कि हे प्रभु, यदि आप गंगा जी से पार होना चाहते हो तो हमें अपने चरण धो लेने दो। केवट के प्रेम रूपी अमृत से सने हुए शब्दों को सुनकर श्री राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण और सीता की तरफ देखने लगे। यहाँ भी भक्तों कुछ मर्म भरी बात है कि ये चरण श्री राम के नहीं हैं। पहले दोनों पैरों के अधिकारी लक्ष्मण थे, लेकिन सीता जी की शादी के समय से ही एक चरण सीता का और एक चरण लक्ष्मण जी का रह गया। दोनों चरणों के मालिक सामने खड़े हैं। अतः आज श्री राम लक्ष्मण और जानकी से इशारे में केवट को आज्ञा दिलाना चाहते हैं। नैनों का शयन मिलने पर भी श्री राम ने क्या किया?
केवट से बोले, कहा तुम्हारा जाय यदि संशय की प्रकार, कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लीजिए चरण पखार, ओ केवट लीजिए चरण पखार। मन चीता जब मिल गया, मन चीता जब मिल गया, माझी को मर्दान, पग धोने का तब किया, पल भर में सामान चतुर है केवटिया नादान। भक्तों, केवट भगवान के पैर किस तरह से धो रहा है। राघव थे खड़े कठौता में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ भी अब ध्यान नहीं, अतिकाल कार्य में होता था। भगवान श्री राम बोले, राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। भगवान श्री राम कहने लगे, भैया केवट थोड़ा सा जल्दी कर दो, जिससे हम लोग जल्दी निकल जाएं। केवट कहने लगा, प्रभु राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। आगे केवट क्या कहने लगा, यदि कष्ट आपको होता है तो हाथ उठा करके अपना रखो मुझ सेवक के सिर पर है स्वामी वही हाथ अपना। देखिए भक्तों, कितना होशियार है वो केवट। अब तो उसने भगवान श्री राम का हाथ भी अपने सिर पर रखवा लिया। आगे क्या हुआ, लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, हो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। धन्य है वह केवट जिसने चरण धोने के साथ साथ प्रभु का हाथ अपने शीश पर भी रखवा लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके
केवट के भाग्य को सराहा। धन्य है केवट जिसने आज प्रभु के चरणों तक स्वयं भी लिया और पूरे परिवार व रिश्तेदारों को भी देकर सबका उद्धार किया। जिसके भीतर है भरा गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार, प्रभु जी मन में करे विचार। इतना करने के बाद उसने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को नाव पर बैठाया। तो क्या हुआ? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ध्यान रखना भक्तों, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को केवट से काम पड़ गया और केवट की नाव में बैठ गए। कभी कभी भगवान को भी, हाँ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण धोए चरणामृत पाया, केवट ने तब नाव बिठाया, वेद ग्रंथ जाको यश गावे, सोई केवट निज नाव चढ़ावे।
नाव में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और मैया सीता बैठ गई हैं। इधर गंगा का प्रभाव जब बढ़ गया तो केवट घबरा कर बोला, मेरी नैया में बैठी भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहने लगा, बनी काट की नाव नवैया, बनी काट की नाव नवैया, और लोहे की लगी पतवार की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। एक तो मेरी नाव पुरानी, एक तो मेरी नाव पुरानी, और दूजे पछैया प्यार की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन सिया नाव में बैठे, राम लखन सिया नाव में बैठे, अब मैं हूँ कि बनिहार की गंगा मैया धीरे बहो। अब मैं हूँ कि बनिहार की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठी भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। भक्तों, धीरे धीरे नाव जब गंगा की बीच धारा में पहुंच गई तो काले काले बादल उमड़ आए और हुआ क्या, घिर आई घनश्याम नाव कहूँ भंवर न फंसे जाए। हाँ, घिर आई घनश्याम नाव कहूँ भंवर न फंसे जाए। घिर आई घनश्याम नाव कहूँ भंवर न फंसे जाए। केवट कहने लगा, प्रभु मेरी इस नैया को पार लगा देना, हमारी नैया में भगवान बैठे हुए हैं। घिर आई घनश्याम नाव कहूँ भंवर न फंसे जाए। इस प्रकार भक्तों, केवट विचार करता हुआ नाव को खेता हुआ गंगा की तीव्र प्रवाह से निकल आया। उसे बहुत बड़ी खुशी हुई। गंगा जी से पार करके जब केवट शीश झुकाकर भगवान श्री राम
जानकी और लक्ष्मण को विदा करने लगा तो श्री राम कुछ सच्चा गए। इधर जानकी जी अपने स्वामी जी के हृदय की बात समझ गई और कहने लगी, पियही की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी सिया राम हरे सिया राम हरे सिया। भक्तों, मैया सीता ने समझ लिया कि भगवान कुछ कह रहे हैं। मैया ने अंगूठी उतार कर दे दी और हुआ क्या, कहे कृपा कृपालु ले उतराई, केवट चरण गही अकुलाई सिया राम हरे सिया। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारी दिदावा सिया राम हरे सिया राम हरे। सीता जी ने अपने स्वामी के हृदय की बात को समझकर अपनी अंगूठी श्री राम को दे दी। जब श्री राम ने केवट को अंगूठी दी तो केवट कहने लगा, प्रभु हमारी तुम्हारी एक जाति है, हम इस गंगा के केवट हैं और तुम उस भव सागर के केवट हो। हमने तुम्हें पार किया है, तुम मुझे भव सागर से पार कर देना। और फिर भी आप नहीं मानते हो तो जब आप लौट के आएंगे तो जो भी आप हमको देंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार भक्तों केवट की बात सुनकर भगवान श्री राम उसे अटल भक्ति का वरदान देकर भरद्वाज आश्रम की ओर चल दिए। यहीं पर हमारा यह राम केवट संवाद समाप्त होता है।